राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। इस सीट के लिए 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी। यह सीट पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी समाप्त होने के कारण खाली हुई थी। कंवरलाल को 20 साल पुराने एक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से सजा मिलने के बाद विधानसभा ने 9 मई 2025 में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। नियमों के अनुसार खाली हुई सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, इसलिए यह उपचुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर कराया जा रहा है। हालांकि एक चर्चा यह भी जा रही है कि सरकार की तरफ से कंवरलाल मीणा की सजा कम कराने का प्रस्ताव गवर्नर को बनाकर भेज दिया गया है। अगर उनकी सजा कम हो जाती है तो सीट पर उपचुनाव नहीं हो, लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने यहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भैया को हराया था। भैया हड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस के मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार भी प्रमोद जैन भैया पर भरोसा जता सकती है। कौन कौन दावेदार, वहीं बीजेपी में टिकट के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कंवरलाल मीणा फिर से मैदान में उतर सकते हैं या फिर पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे सकते हैं। इस बीच पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा का नाम भी चर्चा में है। प्रमोद जैन भैया के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। यदि कांग्रेस भैया को टिकट देती है तो नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। नरेश ने पिछले साल देवली उनियारा उपचुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अंता सीट पर होने वाला यह उपचुनाव राजस्थान की राजनीति में कई समीकरण बदल सकता है और सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी सरकार बनने के बाद 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती है। उपचुनाव में कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को बड़ा नुकसान हुआ था। उपचुनाव से पहले 7 में से 4 सीट कांग्रेस के पास थी, उसके पास केवल 1 सीट रह गई। पिछले साल क्यूसर, देवली उनियारा, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, रामगढ़ और सलूम्बर में सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें क्यूसर, देवली उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और सलूम्बर सीटों पर बीजेपी जीत। अब आपको बता दें कि ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। कंवरलाल मीणा ने 2005 के उपसरपंच चुनाव के दौरान एसडीएम पर पिस्तौल तान दी थी। इसके अलावा उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगा था। इस केस में मीणा को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। मीणा सुप्रीम कोर्ट, वहां पर अपील खारिज हो गई, जिसके बाद मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट से सरेंडर किया था। 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस प्रमोद जैन भैया को टिकट देती है तो भाजपा किस कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। हालांकि आपको बता दें कि अगर कांग्रेस प्रमोद जैन भैया को टिकट देती है तो माना जा सकता है कि भाजपा नरेश मीणा को अपने कैंडिडेट के तौर पर उतारने की कोशिश करेगी, लेकिन नरेश मीणा के हाथ में ये रहेगा कि नरेश मीणा भाजपा के साथ जाते हैं या फिर जिस प्रकार देवली उनियारा विधानसभा पर निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराया था, उसी प्रकार अंत में भी तीसरा मोर्चा खड़ा कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये चीज तो उस टाइम ही पता चलेगी, लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस बड़े दमदार नेता प्रमोद जैन भैया को मैदान में उतारती है तो हो सकता है नरेश मीणा को बीजेपी खींच सकती है या फिर नरेश मीणा खुद निर्दलीय चुनाव लड़कर वहां से जीतने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, उस टाइम की बात है, एसडीएम अमित चौधरी थप्पड़ कांड वाली। उसके दौरान नरेश मीणा को तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को भी वहां पे तीसरे नंबर पर आना पड़ा। नरेश मीणा की वजह से ही कांग्रेस को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा और वहां से बीजेपी को अपनी जीत हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। आपको बता दें कि नरेश मीणा वहां से उपचुनाव लड़े थे और अब ऐसा ही मामला उपचुनाव हो रहे हैं अंता विधानसभा में। अंता विधानसभा में क्या नरेश मीणा अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर हो सकता है हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी पार्टी भी अपना तीसरी पार्टी के तौर पर वहां पे कैंडिडेट उतार सकती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में गए वीडियो में कहा था कि अगर नरेश मीणा चाहे तो हम वहां से अपनी पार्टी के तौर पर नरेश मीणा को टिकट देकर उनको जिताने की फुल कोशिश करेंगे। जिस प्रकार बीजेपी वहां से अपने दावेदार को उतार सकती है, कांग्रेस भी प्रमोद जैन भैया जैसे दिग्गज नेता माने जाने वाले कांग्रेसी नेता को उतारे। सवाल ये खड़े होते हैं, क्या नरेश मीणा को बीजेपी अपनी ओर करने में सक्षम रहेगी?